नमस्ते मित्रों, जय भारत। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जनगण मन की आवाज़ और मैं बोल रहा हूं आपका मित्र योगी। अब देश में राजतंत्र के निशान धीरे धीरे मिटने जा रहे हैं। 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में बड़ा ऐलान किया था कि गुलामी का कोई भी निशान हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा और एक एक करके निशानों की विदाई होती जा रही है। आप थोड़े दिन पहले जब INS विक्रांत को उतारा गया तब हमारी नौसेना के निशान को बदला गया। नौसेना पे पहले एक जॉर्ज का निशान लगा होता है, झंडे के ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस था, जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं उसे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी उस जॉर्ज क्रॉस को हटाकर भारत का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह सिंह लगा दिया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको हटा के वापस जॉर्ज क्रॉस को लौटा दिया। अब ये गुलामी के कौन से प्रतीकों की बात कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं समझ में नहीं आता, लेकिन वो चिन्ह आज से 5 दिन पहले INS विक्रांत के समय प्रधानमंत्री मोदी ने हटा दिया और उसकी जगह वापस भारत का प्रतीक चिन्ह नौसेना का निशान आ गया और साथ में उसको षटकोणीय राज चिन्ह दे दिया गया। ये षटकोणीय राज चिन्ह छत्रपति शिवाजी की नौसेना का था, जो भारत के पहले नौसेना रखने वाले शासक रहे हैं और हिंदूवादी नेताओं में उनका बहुत सम्मान है और राष्ट्रवादी राजाओं में उनकी गिनती होती है। औरंगजेब से उन्होंने लोहा लिया था। तो पहला प्रतीक चिन्ह, इसके अलावा बहुत सारे प्रतीक चिन्ह धीरे धीरे बदले गए और कल एक नया प्रतीक चिन्ह और बदला जा रहा है। राजपथ, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला रास्ता जिसका नाम राजपथ था, 1961 में से राजपथ किया गया था। हालांकि इससे पहले किंग्स वे था, राजा का रास्ता, लेकिन इसका एक बहुत जब परिवर्तित किया राजपथ, यानी राजा वाला पथ। अब राजा चले गए और पथ रह गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया और नई दिल्ली महानगर पालिका ने भी इसे प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो कल इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे करेंगे, शाम को करेंगे सॉरी। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल विस्ता नाम से जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, नया संसद भवन और इसके अलावा जितनी सरकारी इमारतें अलग अलग बिल्डिंगों में किराए पे चल रही हैं वो सब एक ही जगह आ जाएंगी, सरकारी बिल्डिंग हो जाएंगी, बहुत सारा किराया बचेगा। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए का जो किराया प्रति वर्ष गवर्नमेंट के खाते से उन भवन मालिकों को जाता है, वो जाना रुक जाएगा इसके पूरा होते ही। हालांकि इसका प्रथम चरण ही कल तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन होगा इंडिया गेट के आसपास। और एक सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है भारत के इतिहास में, भारत के बहुत भूले बिसरे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जा रही है। और पहली बार होगा जब दिल्ली में नेताजी की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। नेताजी को वो सम्मान देने जाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार जिसके वो असल हकदार थे। आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया और आज़ाद हिंद फ़ौज ने ब्रिटिश सेनाओं से मुकाबला करने के लिए भारत में पूर्वोत्तर इलाके से प्रवेश भी किया और बहुत युद्ध भी लड़े, बहुत लोग शहीद भी हुए। आज़ादी के लिए हमेशा श्रेय गांधी जी को दिया जा रहा था, गांधी जी और कांग्रेस को, क्योंकि सरकार उनकी थी तो सरकार अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती है। और नेताजी का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, इनकी फांसियाँ, इनकी मौतें, शहीदियाँ बिल्कुल भुला दी गई। ये तो कुछ लोगों का प्यार था कि कई जगह आज़ाद पार्क बने हुए हैं, सुभाष चौक बने हुए हैं, सुभाष जी की मूर्ति लगी हुई हैं, भगत सिंह के नगर बने हुए हैं, लेकिन इनको इतिहास से भुलाने की कोशिश कांग्रेस ने कम नहीं करी। एक बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप को धोने जा रही है मोदी सरकार। और बहुत सारे ऐसे
शहरों के नाम भी अभी धीरे धीरे बदले जाने की श्रेणी में हैं, जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। और कांग्रेस के नेता इस बात पे बड़ी चिल्ल पों कर रहे हैं कि साहब राजपथ तो था ही, कर्तव्य पथ क्यों किया जा रहा है। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी की राजनीति से मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन ये देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि धीरे धीरे गुलामी के प्रतीक चिन्ह हमारे देश की छाती से, ललाट से हटते जा रहे हैं और हम एक स्वतंत्र आज़ाद देश के नागरिक होने का गर्व महसूस कर रहे हैं सब लोग। और इस गर्व की अनुभूति मोदी जी के आने के बाद हुई है। धन्यवाद मोदी जी। विदेशी आक्रांताओं का और विदेशी साम्राज्यों का प्रतीक हटना श्रेष्ठकर है। उन्होंने देश का बहुत नुकसान किया है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कौन कौन से निशान हटते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।